हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? वो क्या आपकी अच्छी चल रही होगी, आई होप सो, क्योंकि अगर आप हमारे वन वर्ड एंड वो कैब की 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की जो वीडियो है वो कर रहे हैं, प्लस अगर आपने उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया है तो आई एम श्योर आपको काफ़ी नए वो कैब के वर्ड्स याद हो गए होंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर दिए गए लिंक्स पर जाकर कर आप देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 12। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है द वन हु इज ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। उसको क्या बोलते हैं? जो लालची है। अब लालची का मतलब ऐसा नहीं है जो सिर्फ पैसों वाइज लालची हो। लालची किसी भी सेंस में हो सकता है। भूख होती है किसी को, अब वो पैसे की भूख हो सकती है या किसी ज्ञान की भी भूख हो सकती है। उसको बोलते हैं वोरैशियस। ठीक है, अब देखो शियस, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो शियस, जो ये साउंड होती है ना IOUS वाली, इसमें इसका मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग। क्या मतलब होता है? फुल ऑफ समथिंग। तो वोरैशियस, इट्स यहाँ पे इसमें भूख है, बहुत ज़्यादा भूख है। अब वो भूख का मतलब खाना नहीं होता सिर्फ। भूख का मतलब कैसी भी, किसी की, इंसान की भी किसी भी तरीके की भूख हो सकती है। जैसे इसको अगर आप इमेज में देख रहे हो, सेकंड इमेज में, यहाँ पर इस लड़की को नॉलेज की भूख है तो ये किताबों के ढेर पर बैठी है। बैठने का मतलब ये नहीं कि लिटरली किताबें लगा के बैठ गया। इट मीन्स कि वो उसको किताबें पढ़ना या फिर उसको वो ज्ञान अर्जित करने की भूख है। इस बंदे को ये स्टाव कर रहा है, बहुत भूख लग रही है इसको खाने की भूख है। तो इज वोरैशियस। तो कोई वोरैशियस रीडर होता है, कोई वोरैशियसली हंग्री होता है, किसी भी सेंस में हो सकता है। बट ग्रीड एक ज़रूरत से ज़्यादा की चाह फॉर एनीथिंग, दैट इज वोरैशियस। समझ आ रहा है ना? एंशियस सब शब्द का ये आपका सफिक्स है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना। अगर किसी के पीछे भी सीयर लग जाए तो विच मीन्स फुल ऑफ समथिंग की बात कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। ये तो आपको पता होगा, सूखा पड़ जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रॉट। यस, ड्रॉट पड़ने को बोलते हैं सूखा पड़ जाना। तो जैसे जब बारिश नहीं आई है, यहाँ पर आप देख रहे हो किसान है, ठीक है, यहाँ पर ही सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं आ रही है, नो रेनफॉल है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉट। फेमाइन एक अलग चीज़ है। फेमाइन में भी वही होता है कि सूखा हो गया है, सूखा पड़ गया है। बट अकाल, ठीक है, अकाल पड़ गया मतलब बहुत समय से वहाँ पे बारिश नहीं है, अनाज की और इन सब चीज़ों की दिक्कत हो रही है, तो उसको भी आप दूसरे सेंस में बोल सकते हो कि अकाल आ गया है, वहाँ पे फेमाइन पड़ गया है। बट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा वो दैट इज ड्रॉट होगा। ठीक है, ड्रॉट, DROUGHT। इसको ब्रॉट मत कर लेना, ड्रॉट है। ठीक है, ड्राई से ड्रॉट आप याद रख सकते हो, ड्राई वेदर विच मीन्स ड्रॉट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड अ वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, विच मीन्स इन सिंपल टर्म्स लिव इन रिलेशनशिप को। ऑल्दो लिव इन रिलेशनशिप आप खुद में इतना कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, लिव इन में रह रहे हैं, बहुत कॉमन सा है। बट इसका एक बहुत फैंसी सा वर्ड अगर हमें याद करना हो तो वो क्या है? कॉन्क्यूबिनेज। क्या है? कॉन्क्यूबिनेज। अब कॉन्क्यूबिनेज का मतलब तो वही है, लिव इन रिलेशनशिप है। ठीक है, बट कॉन्क्यूबिनेज एंड मैरिजेस आर दो सेपरेट थिंग है। कि अगर इफ यू आर इन अ कॉन्क्यूबिनेज रिलेशनशिप विच मीन्स यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप बट नॉट इन अ मैरिज। ठीक है, कॉन्क्यूबिनेज याद करना। मैरिज, देखो मैरिज आ तो इसमें एज ही रहा है, मैरिज वाला एज ही आ रहा है। ठीक है, तो मैरिज बट कॉन्क्यूबिनेज इज कौन, मतलब साथ साथ रहना, आप इससे याद रख सकते हो। कौन कब इन एज साथ रह रहा है, बहुत ही लेम सा है। ठीक है, तो अब आप इसको याद रख सकते हो। कौन क्यूब को मैंने कब बोल दिया, कौन कब इन व्हाट एज साथ रह रहा है, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्क्यूबिनेज। बहुत ही अजीब सा है याद करने का तरीका, बट आप किसी भी तरीके से उसको याद रख लो। ठीक है, तो लिव इन रिलेशनशिप का दूसरा वर्ड है विच इज अ सिनोनिमस कॉन्क्यूबिनेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड। ऐसी जगह जहाँ पर सभी, जगह का मतलब नॉट लिटरली जगह, मतलब वैसे कोई छोटी जगह नहीं, नेशन भी बोल सकते हो आप, कोई भी जगह, कोई भी कंट्री जहाँ पर सभी रिलीजन को समान अधिकार या इज्जत दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर। यस, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धर्म निरपेक्ष।
इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है। तो हमने अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है या प्रीएम्बल अपना पढ़ा है तो हमने कुछ वर्ड जिसमें बाद में ऐड ऑन हुए थे, इसका एक पॉलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोवरेनिटी हुआ था, सेक्युलर हुआ था, तो कुछ वर्ड्स हैं जो बाद में हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुए थे, ठीक है। तो सेक्युलर उनमें से भी एक रिलेटेड है। तो धर्म निरपेक्ष विच मीन्स किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया जाएगा हमारे लिए, या एज एन प्रीएम्बल में जो मेंशन है सभी धर्म के लोग इक्वल है, एक समान है, ठीक है। तो यूनाइटेड वी स्टैंड, तो उसको बोलते हैं जहाँ पर ऐसी जगह, ऐसी कंट्री जहाँ पे सभी रिलीजन को एक समान देखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्युलर। और नॉन सेक्युलर हो गया तो उसका उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। वो लोग जो होते हैं ना साइको से होते हैं, जो जब जिनको अपना हल्का से ही तबीयत ख़राब होते ही ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे हल्का सा जुकाम है, ओ दवाई लेने की ज़रूरत है, मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है। हल्का सा अगर आपको हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, आप बहुत टू मच ऑक्यूपाइड रहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। देयर आर पीपल, ऐसे लोग होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं या फिर ऐसे ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट भी हो जाता है। जैसे आई नो फ्यू ऑफ माई नोन पीपल जिसमें जिनका खुद का मेडिकल स्टोर है या फिर खुद का कुछ या डॉक्टर है, ठीक है। वो क्योंकि वो रहते ही ऐसे एनवायरनमेंट में सारा टाइम, तो किसी को उनके किसी रिलेटिव को भी हल्का सा कोई खांसी जुकाम या हल्का सा बीमार पड़ते हैं ना, तो वो ऐसे हो जाते हैं, नहीं नहीं ये वाली दवाई खा लो, नहीं नहीं ये वाली दवाई खा लो, जैसे कि घर से ही सारी शुरुआत करने वाले हैं वो अपने बिजनेस की, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत प्रीऑक्यूपाइड होते हैं अपनी हेल्थ से, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ट्रिया। क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ट्रिया। अब हाइपो शब्द को आप रिलेट कर सकते हो इजीली हाइपर शब्द से। हाइपर हो जाता है ना, बहुत से लोग हाइपर मतलब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं ना क्यों हाइपर हो रहा है भाई। हाइपर मतलब अति करना किसी भी चीज़ की, हर चीज़ में जब ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं दैट इज़ हाइपर। हाइपर को आप हाइपो से रिलेट कर सकते हो। एंड कॉन्ड्रिया शब्द तो समझ ही आ रहा है, ये हमारा मेडिकल टर्म से रिलेटेड है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया जो होता है बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ अपनी तबीयत को लेकर के परेशान रहते हैं, ठीक है। देयर आर पीपल, बहुत लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो से छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, अरे मुझे तो पता नहीं क्या बीमारी होगी। एंड देयर आर पीपल जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी से लोग हंस के डील कर जाते हैं, है ना। तो वन शुड लर्न कि भाई प्रेशर में या स्ट्रेस को कैसे डील करना है। बड़ी बड़ी बीमारी को आप स्माइल से इजीली हटा सकते हो, जेन्युइनली ऐसा है, ठीक है। तो आपका मन स्वस्थ होना चाहिए, तन स्वस्थ हो ना हो, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ हो ही जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत सारी नॉलेज गेन कीजिए, वोराशियस रीडर बनिए। एंड वोराशियस रीडर बनने के लिए आपको वोकैब भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारी इन सीरीज़ को आप पढ़ते रहिए, कनेक्ट करते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। ऑल्सो अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि यहाँ से अपनी वोकैब थोड़ी इंप्रूव कर ले वो, ठीक है। मैं इसी के साथ साथ वोकैब वाली जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका भी लिंक अटैच कर रही हूँ प्लेलिस्ट। एंड अगर आपको हमारे MBA एंट्रेंस एग्जाम, स्नैप, जैट, कैट 2025 के बैचेस के लिए बीट ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बैंकिंग एंड SSC की भी तैयारी कराते हैं, बट वो ऑफलाइन बैचेस हैं। तो आप अगर ऑफलाइन के लिए उनके लिए एनरोल करना चाहते हो तो भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खूब सेल्फिश करते रहो, पढ़ते रहो, मस्त